नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने कर्मचारियों के 4% डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ जुलाई माह में कर्मचारियों को 3% वेतन वृद्धि भी मिलने वाली है। अब लगातार कर्मचारियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जुलाई माह का वेतन जो कि उन्हें अगस्त में प्राप्त होगा, कितना बढ़कर मिलेगा, उन्हें शुद्ध कितना लाभ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेतन वृद्धि और डीए को मिलाकर आपके वेतन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए साथियों, सीधा चलते हैं वीडियो पर। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने 7वें वेतनमान के आधार पर यहाँ पर डीए और वेतन वृद्धि का कैलकुलेशन किया है। इसमें यदि हम देखें 7वें वेतनमान पर वर्तमान में जिनका मूल वेतन 30,300 है, विभिन्न कर्मचारी साथियों का, शिक्षक साथियों का मूल वेतन अलग अलग हो सकता है और हमने जो यहाँ पर गणना की है वो 7वें वेतनमान में जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 30,300 है उसके आधार पर की है। आप अपने अपने मूल वेतन के आधार पर जो प्रोसेस हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं उसी के आधार पर अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। तो वर्तमान में जिनका मूल वेतन 30,300 है, तब उनका वर्तमान में 38% डीए के आधार पर कुल वेतन, आप सभी को मालूम है हमें वर्तमान में 38% डीए प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में हमारा जो मूल वेतन है 30,300, इसमें हम 38% डीए निकाल लेंगे। उसका सिंपल फॉर्मूला है, मूल वेतन में 38 का गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्तमान में हमें डीए मिल रहा है 11,514 रुपये मिल रहा है। इस प्रकार वर्तमान में हमारा कुल वेतन हो गया 30,300 जो कि हमारा मूल वेतन है, और डीए का जो कि 11,514 रुपये है। इस प्रकार हमारा वर्तमान में कुल वेतन 41,824 रुपये हो चुका है। चूंकि समस्त कर्मचारियों को एचआरए भी प्राप्त होता है, जैसे हमें जो एचआरए प्राप्त होता है वह है 356 रुपये, तो जो कुल वेतन है उसमें हमने 356 रुपये और जोड़ दिए। इस प्रकार बिना किसी कटौती के हमारा कुल वेतन 42,180 रुपये है, जो हमें जून माह में प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं आगे जुलाई माह में हमें कितना वेतन मिलने वाला है। देखिए, चूंकि जुलाई में 3% वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, जो कि वर्तमान में आपका जो मूल वेतन है उसका 3% होगी। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि वर्तमान में हमारा जो मूल वेतन था 30,300 रुपये था, तो उसका 3% हमें वेतन वृद्धि जुलाई माह में मिलने वाला है। तो 30,300 का 3%, जिस तरीके से हमने डीए की गणना की थी उसी प्रकार वेतन वृद्धि की गणना हम करेंगे। 30,300 का 3% यानी कि 30,300 में 3 का गुणा करके 100 का हम भाग दे देंगे। इसका आता है 909 रुपये। चूंकि इसे पूर्णांक में लिया जाता है इसलिए शुद्ध वेतन वृद्धि का लाभ हुआ 900 रुपये। यानी कि जो मूल वेतन हमारा 30,300 रुपये था, अब हमारा मूल वेतन इस प्रकार जुलाई में आपका मूल वेतन बढ़कर हो जाएगा 30,300 प्लस 900 बराबर 31,200 रुपये, जो आपको 7वें वेतनमान की टेबल है उसमें भी प्रदर्शित हो जाएगा 2400 ग्रेड पे वाली लाइन में। अब हम जुलाई माह के मूल वेतन पर मिल रहे महंगाई भत्ते की गणना करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जुलाई माह में अब हमारा मूल वेतन 31,200 हो चुका है, तो अब हम इस पर जो महंगाई भत्ता है उसकी गणना करने वाले हैं। अभी तक कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो कि हाल ही में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर 1 जनवरी 2023 से 42% हो गया है। तो जुलाई में हमारा जो मूल वेतन है 31,200, उस पर हम 42% महंगाई भत्ते की गणना करेंगे। आइए हमारे मूल वेतन पर महंगाई भत्ते की गणना करते हैं। महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए हमारा जो मूल वेतन है, हमने आपको पहले ही बताया जुलाई में हमारा मूल वेतन बढ़कर 31,200 रुपये हो चुका है, और जो महंगाई भत्ता है वित्त विभाग के आदेश अनुसार 42% हो चुका है। तो 31,200 का 42%, तो हम क्या करेंगे 31,200 गुणित 42 भागे 100। तो इस तरीके से जुलाई माह में हमारा जो डीए है वह बढ़कर 13,104 रुपये हो चुका है, जो कि जून माह में हमने आपको बताया था 11,514 रुपये था। तो वही डीए जुलाई में बढ़कर 13,104 रुपये हो चुका है। अब आपका कुल वेतन कितना होगा? जुलाई में आपका जो मूल वेतन है 31,200 रुपये है, आपका डीए 13,104 रुपये है, तो आपके मूल वेतन में आपका डीए जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपका जो मूल वेतन, जो कुल वेतन है 44,304 रुपये हो जाएगा। इसमें आप अपना एचआरए जोड़ दें, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा एचआरए जोड़ दिया है 360 रुपये।
तो इस तरीके से बिना किसी कटौती के आपका कुल वेतन 44,664 रुपये आ जाएगा। हम यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहेंगे, जिन कर्मचारियों को विकलांग भत्ता या अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते मिलते हैं तो वह इसमें जुड़ जाएंगे। अब जुलाई के वेतन वृद्धि तथा 4% डीए वृद्धि के बाद कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जुलाई माह का वेतन, कुल वेतन 44,664 रुपये आपने देखा यहाँ निकल कर आया था। उसके बाद में पिछला वेतन जो हमें जून माह में प्राप्त हो रहा था वो भी हमने आपको पहले ही पेज पर बताया था, 42,180 रुपये। आप यहाँ पर देखेंगे जून माह का कुल वेतन हमने निकाला था 42,180 रुपये बिना किसी कटौती के। तो इस प्रकार जुलाई माह और जून माह का जो वेतन है, तो जुलाई माह के वेतन में से हम जून माह के वेतन को माइनस कर देंगे, तब कर्मचारी को कुल लाभ 2,484 रुपये। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्तमान में जिनकी मूल वेतन 30,300 रुपये है, जुलाई माह में 3% वेतन वृद्धि और 4% डीए वृद्धि के बाद उनको कुल लाभ 2,484 रुपये होने वाला है। इसी तरह विभिन्न कर्मचारी साथी अपने अपने मूल वेतन के आधार पर जुलाई में प्राप्त होने वाली वेतन की गणना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इससे अलग आपका मूल वेतन है, तो आप उसी आधार पर इसी फॉर्मूले से, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, अपने वेतनमान की गणना कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है और यहाँ पर इस फॉर्मूले के तहत आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप अपने वेतन की गणना करना सीखें। बहुत सारे शिक्षक साथी इस फॉर्मूले से भली भांति परिचित होंगे। तो साथियों, इस तरीके से जुलाई माह का वेतन जो कि आपको अगस्त माह में प्राप्त होगा, उसमें आपकी जो वेतन है कुछ इस तरीके से ही आने वाली है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों के वेतन गणना के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।